गोविंद दोवो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदो दियो बताए। कहते हैं कि अगर बच्चों के भविष्य के लिए बात की जाए, बच्चों के भविष्य की चिंता की जाए, तो हमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ऐसी ही चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन उन कॉलेज और उस विश्वविद्यालय के अंदर उन छोटे छोटे टीचर्स, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, इनके बारे में जब ऐसी घटनाएं निकल कर के सामने आती हैं तो बहुत ही अजीब घटना का एक जन्म होता है, जिसकी वजह से लोगों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत ही आहत होती है। इसी प्रकार से एक घटना हो जाती है जो बहुत ही एक गंभीर घटना है, जिसके बारे में सुनेंगे आप, जो जब जानेंगे तो आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, जो ऐसी घटना है, वो अपने आप में बहुत ही अवहेलना रूपी हैं। जैसे गुजरात का एक सूरत शहर होता है, सूरत में एक छोटा सा गांव होता है मझपरिया, जिस गांव से एक छोटा सा व्यापारी होता है, और व्यापारी अपने बच्चे को कक्षा 5 में पढ़ा रहा था। और पढ़ाने के बाद, जो स्कूल से पढ़ने के बाद जब घर आता है, तो घर आने के बाद में वो सोचता है कि मेरे बच्चे का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल निकले, व्यापार में और हमारे आगे कार्य कामों में बहुत ही तरक्की करे और अपने भविष्य को बहुत ही उज्जवल बनाए। इस प्रकार से उसने एक भविष्य की चिंता जताते हुए, अपने बच्चे की शिक्षा को देखते हुए, उसने एक ट्यूशन टीचर रखने का जो इंतजाम किया, वो बहुत ही अपने आप में भव्य था। क्योंकि इसलिए भव्य था क्योंकि कक्षा 5 से उसने 2000 रुपये फीस दे करके एक बहुत अच्छी टीचर्स का इंतजाम किया था, जो उसे पढ़ा रही थी। दोस्तों, वो जो लड़की थी वो कम से कम 22 साल की थी, जो पढ़ाने वाली थी। जब उस बच्चे के लिए तलाश की जाती है, कोई टीचर्स की ढूंढा जाता है, तो वो पड़ोस के लोग कहते हैं कि अपनी ही कॉलोनी में एक लड़की है जो उसे पढ़ा सकती है, और पढ़ी लिखी भी अच्छी है और अच्छी तरह से उसको शिक्षा दे सकती है। जब इस मामले में उस व्यापारी को पता लगता है, तो वो उस बात से करता है उस लड़की से, और लड़की से बात करने के बाद में कहता है कि तुम हमारे घर आ जाया करो और हमारे बच्चे को, अंश को पढ़ा दिया करो। अगर बच्चे को पढ़ा दोगे हमारे, तो जो भी फीस कहोगी मैं वो दे दूंगा, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे भविष्य का निर्माता बने। लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन उसने एक बात कही कि सर, मैं आप के घर आकर के नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ और भी बच्चे हैं, इसलिए अपने बच्चे को मेरे घर पर भेज दिया करें। खैर, छोटा सा व्यापारी होता है, व्यापारी का क्या काम था, उसने कहा कि हमारे घर पे पढ़ाओ या अपने घर पे ले जाओ, अपने घर पे पढ़ाओ। तो वो रोज शाम को 7 से 8 बजे के आसपास उसके घर पर जाता था बच्चा, और वहां पर पढ़ाई करता था। लेकिन जैसे ही उसका धीरे धीरे आना जाना ज़्यादा बढ़ा, तो उस बच्चे की टाइमिंग बढ़ती गई। टाइमिंग का मतलब ये था कि बच्चा 7 बजे से जाता था और 8 बजे वापस आता था। अब 7 बजे जाता था, कम से कम 1 महीने के बाद तो 8 बजे आता था, 8 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 10 बजे, एक एक 2 2 3 3 घंटे अब उस लड़की ने वहाँ पर समय बिताना शुरू कर दिया था। और एक समय आ गया था कि वहाँ पर उस जो टीचर्स थी, वो जो लड़की थी, उसने सभी बच्चों को वहाँ से हटा दिया था। सिर्फ अकेले वो ही लड़का पढ़ता था, और पढ़ाई के साथ साथ वो जो लड़की थी, उसे जैसे जैसे मौका मिलता था, वो उस लड़के को अपने रूप के जाल में फंसा करके अपने आप को अपनी तरफ से वो आकर्षित कर रही थी। और आकर्षण इतना भारी हो गया था कि वो 13 साल का लड़का उस लड़की के जाल में फंस जाता है। जैसे ही वो लड़का उस लड़की के जाल में फंसता है, फंसने के बाद में वो लड़का बहुत ही अब उस लड़की के चंगुल में फंस चुका था। बिना उस लड़की के देखे या बिना उसके पास जाए उसे खुद चैन नहीं मिल रहा था, और लड़की भी अब यही चाह रही थी कि हमारी और इसके बीच में कोई दूरी ना बने। लेकिन इस मामले को किस तरह से देखा जाए कि आखिर इस मामले में क्या हो गया, पूरी घटना को पूरी तरह से समझेंगे तो पूरा जो है आप समझ जाएंगे कि उस लड़की ने किस प्रकार से चालबाजी करते हुए उस लड़के के भविष्य को किस तरह से दलदल में ढकेल दिया। वो एक लड़की जब 25 अप्रैल 2025 को उस शहर से, गुजरात प्रदेश से गायब हो जाती है, और गायब होने के बाद में यहाँ तक कि वो लड़का भी गायब हो जाता है। लड़के के माँ बाप ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, खोज रहे थे कि वो कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन जब नहीं मिलता है तो पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं, सूचना देते हैं, FIR लिखवाते हैं। जब सारी कार्रवाई होती है तो पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है, तो पता लगता है कि जो उसकी शिक्षिका टीचर्स थी वो भी गायब थी। अब पुलिस ने हर जगह पर सतर्कता अभियान चलाते हुए जागरूकता के हिसाब से हर जगह नाकाबंदी कर दी और उसे खोज निकालने की कोशिश की, क्योंकि 13 साल का लड़का था जिसको अपहरण
केस में भी उलझाया जा सकता था, उसका अपहरण और किडनैपिंग भी हो सकती थी। इसलिए पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से इस केस को लेते हुए उसने तुरंत कार्रवाई चालू कर दी। कार्रवाई चालू करने के बाद में लड़की का जो फ़ोन था उसको सर्विलांस पर लगा दिया और वो गुजरात से, सूरत से जाकर के हरियाणा प्रदेश जाती है, राजस्थान प्रदेश जाती है। अभी तो कुछ उसके पास पैसे थे, खर्चा था, जिसकी वजह से वो इधर उधर घूम टहल रही थी। लेकिन कुछ समय आ जाता है जब पैसे की भी दिक्कत हो जाती है और खर्चे की दिक्कत होती है, तो हरियाणा में जाकर के उसने सोचा कि कहीं काम धाम कर लें ताकि जो खर्चे की दिक्कत है, जो रोजमर्रा की परेशानियां हो रही हैं, उनसे कुछ राहत हो जाए। लेकिन जब वहां पर अजनबी शहर था, अजनबी इलाका था, नए लोग थे, काम मिलना इतना आसान नहीं था, जिसकी वजह से काम नहीं मिला और वो वापस अहमदाबाद के लिए फिर से रवाना हो जाती है। वो लड़का और वो लड़की जो होती है, दोनों लोग अहमदाबाद निकल लेते हैं वहां से। लेकिन राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर ये लोग पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी गलती ये थी कि जो इनके पास सिम थी वो तोड़ के लड़की और दूसरी सिम लेती है। लेकिन जो फोन था, उस फोन में, जो पुराना वाला फोन था, उसी फोन में सिम डालती हैं, जिसकी वजह से नेटवर्किंग के माध्यम से, ईएमआई के माध्यम से पता लग जाता है कि वो लड़की कहाँ पर है। जैसे ही पुलिस ने उसे छापेमारी की, दबाव डाला और कोशिश की पकड़ने की, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से वो लड़की जब पुलिस पहुंचती थी तो वहां से निकल जाती थी। लेकिन एक बार पुलिस के मुखबर ने बताया कि वो लड़की जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, वो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर आपको बस नंबर 34 पर मिलेगी। पुलिस को इतनी बड़ी जो जानकारी थी, इतनी बड़ी मुखबरी थी, उसकी वजह से जैसे ही पुलिस वहां पर नाकाबंदी करती है और छानबीन करने की कोशिश करती है, सारी बसों को चेक करती है, तो पता लगता है बस नंबर 34 में वो लड़की मिल जाती है। लड़की जैसे ही मिलती है वहां पर लड़की से पूछताछ की जाती है, लड़की को पकड़ करके थाने लाया जाता है और थाने में उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम इस लड़के को लेकर के क्यों फरार हुई थी। लड़की ने जो जवाब दिया था वो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा, बिल्कुल चौंका देगा, क्योंकि लड़की की उम्र 23 साल थी और लड़के की जो उम्र थी वो थी महज 13 साल। और जब लड़की ने कहा कि ये 13 साल का जो लड़का है ये मेरा पति है, जब इस बात को पुलिस ने सुना तो पुलिस को बहुत ही अजीब लगा और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोली कि ऐसा ऐसे हो सकता है क्योंकि मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ। पुलिस ने इस बात की जानकारी प्राप्त की और जाकर के मेडिकल टेस्ट करवाया। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि वाकई में बात ये सच है कि वो 5 महीने 4 दिन की गर्भवती थी। और जब उस लड़के के बारे में परीक्षण करवाया जाता है तो पता चलता है कि उस लड़के का ही जो बच्चा था उसके पेट में वो ही है। वो सच है कि वो लड़का उस बच्चे का बाप है जो उसके पेट में पल रहा था। जिस प्रकार से जब डॉक्टरों के द्वारा बात की गई और उसकी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई गई तो डॉक्टर से मालूम किया गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि 13 साल का लड़का एक 23 साल की लड़की को गर्भवती कर सकता है। तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर उसके अंदर शुक्राणु बन रहे होंगे तो जरूर ऐसा कर सकता है। जब 13 से 14 साल की लड़की गर्भवती हो सकती है तो 13-14 साल का लड़का इस लड़की को गर्भवती क्यों नहीं कर सकता है। आखिर उसकी जो अभी मेडिकल रिपोर्ट थी, छोटी मोटी रिपोर्ट के आधार पर इस बात को साबित किया गया था, लेकिन इसके बाद में डीएनए रिपोर्ट की कार्रवाई जारी हो गई है। डीएनए टेस्ट बाकी है और डीएनए टेस्ट जब होगा तो पूरी तरह से इस बात का पता चलेगा। जैसे इन सब बातों का पता चलेगा आप लोगों को सामने खुल करके कार्रवाई पूरी सामने आएगी। लेकिन जो सच्चाई थी वो सच्चाई ये थी कि वो लड़की जो थी उस लड़के के प्रति इतनी गंभीरता से आ चुकी थी, क्योंकि लेकिन ये क्राइम था, क्योंकि लड़का नाबालिग था, इसलिए लड़के को अभी कानूनी हिरासत में रखा गया है। और लड़की के ऊपर पास्को एक्ट लगाने के बाद में और उस पर कई प्रकार की धाराएं, अपहरण की, पास्को एक्ट आदि लगाने के बाद में उसे जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इस घटना के बारे में आप क्या समझे हैं? इस घटना को आपको सुना करके हैरान, परेशान और किसी भी प्रकार से तंग नहीं करना था, बस आपको जागरूक और सचेत करना था कि बच्चों का भविष्य इस प्रकार से भी उनकी शिक्षिका और टीचर्स बर्बाद कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर अच्छी निगरानी और कड़ी नज़र बनाए रखें, ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, न कि इन ऐसी दरिंदगी भरी सोच वाली टीचर्स, शिक्षिकाओं के हाथ में जाकर के भविष्य बच्चों का चौपट हो जाए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
जय हिंद।